हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप, ऐसा मेरा भरोसा है। और अपनी पढ़ाई पर बराबर ध्यान दे रहे होंगे। क्लास 10th से क्लास 11th में जब स्टूडेंट आते हैं तो क्लास 10th का सिलेबस कुछ अलग सा होता है, क्लास 11th के सिलेबस से बिल्कुल भी मिक्स मैच नहीं होता। तो एक अलग सा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। तो प्रेशर को नहीं लेना, आप लोगों ने एफर्ट करना है। हम बात करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 5, जिसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ जो है इस चैप्टर में क्यों रखा गया है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वो बात देखनी है, समझनी है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने देखा होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाएं उसके, आपको वहाँ पर वो वीडियो देखने को मिलेगी। अच्छी लगे लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, और हम बात करेंगे कि उससे आगे के कंसेप्ट्स की। मतलब हमने पहले बताया आपको कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे इस चैप्टर में होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस तरीके से उस वीडियो में कंसेप्ट में मैंने बताया है। ठीक है। अब मैंने लिख रखा है कि डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन डिवीजन लगाना कॉम्प्लेक्स नंबर में उतना आसान नहीं। हमने लिखा कि डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिया कि Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवीजन कैसे लगेगा कि Z1 को Z2 से डिवाइड कर दिया। कंडीशन हमारी ये है कि Z2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर देखो बेटा, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि फंक्शन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो डिवीजन लगेगा कैसे। 1/0 अगर आ भी गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसका क्या फिर डिवीजन लगेगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया कि Z2 विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल को के थ्रू बताते हैं आपको कि कैसे आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं और डिवीजन लगाना कैसे इसमें पॉसिबल होगा। तो दे रखा है कि कोई एग्जाम्पल मिसप्रिंट है इसमें, तो आगे एक्सरसाइज में बताएंगे डिवीजन लगाना। अच्छा ठीक है, वहाँ पर भी आएगा, तो वहाँ पर हम डिवीजन लगाना सिखाएंगे आपको। वैसे रेशनलाइज कर देते हैं हम क्वेश्चन को, और ऊपर एक एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाता है। तो अब तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हमने पावर्स ऑफ द आयोटा। आयोटा बताया था ना कि आयोटा एक ये साइन होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है। तो ये आयोटा क्या चीज़ है फिर से जानते हैं। तो यहाँ लिखा कि पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है। देखो हमने बताया था बेटा कि आयोटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, -1 के हो गया। ठीक है। अगर आयोटा का, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 दिस विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। मान लो कि हमें एक अलग सा ले लेते हैं कि आयोटा की पावर 16 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है कि 4 के पावर में कन्वर्ट कर देना। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगी, 1, और 1 के पावर क्या हो जाएगी, 4। तो आयोटा की पावर 16 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर आयोटा का क्यूब क्यों नहीं लिखा।
आयोटा का क्यूब हमने मान लो कि यहाँ पे लिख लिया कि आयोटा की पावर 15 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आयोटा की पावर अगर यहाँ पे 15 लिखा तो आयोटा की पावर 4 में लिख सकता हूँ यहाँ पर। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। कितना बचा मेरे पास, आयोटा का क्यूब बचा। ऐसा लिखा जा सकता है, और भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 4k मान लिया, 4k + 1 मान लिया, 4k + 3 मान लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1k, इसकी पावर क्यूब डॉट आयोटा क्यूब आ गया, ये बराबर किसके आ गया, आयोटा क्यूब के। अब बात ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया कि आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के इक्वल होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। सपोज करो कि आयोटा की पावर मान लो मैंने 99 ले ली, ठीक है। अब 99 ले ली तो मैंने क्या किया कि आयोटा की पावर 4 यहाँ लिख लिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 24 आ जाएगा, ठीक है। और कितना बच गया अभी, 24 4 जा 96, आयोटा की क्यूब बच गया, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, और ये आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आयोटा की पावर्स को हम क्या करेंगे, इस सिंप्लीफाई किया करेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी आपको। कोई सी भी किसी भी आयोटा की पावर में कुछ भी दे रखा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं कि वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि कुछ फार्मूले हैं, सिंपल से फार्मूले दे रखे हैं। जैसे x + y का होल स्क्वायर होता है, वैसे ही z1 + z2। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सपोज कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। यहाँ क्या दे रखा है कि लेट z1 and z2 are 2 complex numbers दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। तो z1 + z2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो z1 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो z1 - z2 का होल स्क्वायर, z1 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से ये लिख जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से z3 a³ - b³ का फार्मूला होता है। और एक ये कि z1 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, z1 + z2 और z1 - z2, ठीक है। तो ये z1 की भी कुछ वैल्यू होगी, z2 की भी कुछ वैल्यू होगी, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते रहेंगे तो क्या होगा कि आसानी से आंसर आता रहेगा। आगे देखते हैं द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। Pause the video and copy it. Then we have come to the modulus of the complex number. Modulus of the complex number. यहाँ लिखा हमने modulus of complex number, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि लेट z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z = a + आयोटा b दे रखा है। तो मॉडुलस हम जानते हैं क्या कि ये साइन हुआ करता है, इसके अंदर जो भी नंबर है उस मान लो -2 है तो बराबर क्या हो गया कि 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये साइन मुझे लगाना है कि इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और क्या दे रखा, एंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने यहाँ पे लिखा, इसका एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं कि z इज इक्वल टू मुझे क्या दे रखा, 3 + 2 + 3 आयोटा। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 × 2 = 4 + 9, दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मान लिया कि लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ द z, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बार लगा लेते हैं। मतलब कहीं पर भी z बार लगा हुआ हो तो आप मान लो कि कॉन्जुगेट बता रहा है हमें। ठीक है ना। तो अब कॉन्जुगेट होता क्या है, ये बात हमने जानी है कि z इज इक्वल टू a + आयोटा भी लिखा, तो इसका z बार इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। a - आयोटा भी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, तो z बार इसका क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। मतलब रियल पार्ट में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करेंगे वो किस में चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में चेंज करेंगे। और इमेजिनरी पार्ट में हम क्या चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में हम चेंज करेंगे सिर्फ उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है। बार हम इस पे लगा सकते हैं, इस पर भी बार लगा सकते थे कि इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मल्टीप्लिकेटेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय z इनवर्स। बेटा अलग चीज है, फार्मूला हमारे पास होता है कि z और z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है। सिर्फ z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, आंसर विल बी सेम आएगा दोनों केसेस में। आगे कुछ और फार्मूले दे रखे हैं जो कि मॉड के साथ में है या कॉन्जुगेट के साथ में है। तो हमारी बुक में तो इस टाइप का फार्मूला बहुत कम यूज हुआ है। कहाँ यूज हुआ है, मिसलेनियस में। अदरवाइज अदर बुक्स में इनका बहुत यूज, क्वेश्चन करने पर बाहर से क्वेश्चन करोगे तो यूज होगा, और कोई कंपटीशन के लिए जहाँ मैथ पूछा जा रहा है वहाँ पर इनका यूज हो सकता है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। बताते हैं कि वो क्या क्या फार्मूले हैं। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं। कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, हमने मान लिया लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 और z2 हमारे पास क्या दे रखे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। यहाँ हमने लिखा कि z1 डॉट z2, इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ कि z1 का मॉड लगा लिया और z2 का मॉड लगा लिया। ये पहला फार्मूला हो गया। डिवीजन में ये प्रोडक्ट में था, डिवीजन में z1 अपॉन में z2 इस तरीके से लिखा, तो मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से लिखा कि z1 डॉट z2 और दोनों का कॉन्जुगेट, तो मैं z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट लगा सकता हूँ। इस तरीके से क्या है कि z1 प्लस माइनस z2 और इस पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो z1 कॉन्जुगेट प्लस और माइनस, मतलब प्लस के साथ भी है और ये माइनस के साथ भी है। ध्यान से देखो इसको। तो अच्छा, एक और रह गया डिवीजन के लिए, क्या हो सकता है कि z1 डिवाइडेड बाई z2, इस पे बार लगा हुआ है, तो z1 ये बार पूरे पे होता है इतने पे, तो इसका लगा दिया बार, कॉन्जुगेट ऑफ z2। ठीक है, बार कहते हैं लेकिन कॉन्जुगेट ऑफ z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2।
तो ये कुछ कंसेप्ट से जो कि हमने इस एक्सरसाइज 5.1 में यूज करने हैं, और इस एक्सरसाइज को हम इन कंसेप्ट्स के बिहार पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर कंसेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम इनमें से कुछ जो मेन कंसेप्ट्स हैं उनको फिर से रिपीट कराएंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर के कराएंगे। ठीक है, ताकि अब ये जो कंसेप्ट है ना, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जो एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल होगा, उस क्वेश्चन होगा, उसका एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो देखें, और इसके बाद जो हमारी कमिंग वीडियो होगी उसको आप ज़रूर देखें, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।